नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी मैंने हमारे स्कूल में हमारे साथी शिक्षक हैं उनके मुंह से सुनी थी। मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में इसे शेयर करूँ। तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक राजा होते हैं और उनका अच्छा सा राजपाट होता है। बढ़िया से उनके सैनिक होते हैं, वीर सैनिकों की टोली है उनके पास, पूरा मंत्रिमंडल है। उसमें एक मंत्री जो है उनके बहुत खास हैं और वो मंत्री भी राजा को पूरा मान सम्मान देते हैं और राजा की सारी बात वो मंत्री महोदय मानते हैं। तो जैसे ही राजा का राजपाट चलता था, दरबार सारा चलता था, तो एक दिन की बात है कि जो गांव के लोग थे वो एक व्यक्ति की शिकायत करने आए कि महाराज, ये जो इंसान है इसने हमारे यहाँ पर कल चोरी करी है और आप न्याय कीजिए और इसे न्यायपूर्वक जो भी दंड इसके लिए बनता है आप वो दंड इसे दे दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा का राज दरबार सजा और उन्होंने वो दंड उसे वहां पर दिया। जैसे ही उन्होंने राजा ने उसको कारागार में डालने की, कितने इतने समय के लिए इनको कारागार में डाल दिया जाए, इस प्रकार से सजा सुना दी। फिर उसके बाद जो उनके मंत्री थे, जो राजा के खास मंत्री थे, वो बोल पड़े कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। मंत्री ने ऐसे बोल दिया। अब वो चोर जो था वो सुन रहा था। चोर को बड़ा गुस्सा आया कि मंत्री जो बोल रहा है, एक तो मुझे सजा मिली है और ऊपर से बोल रहा है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अब वो समय निकल गया, समय बीतता गया। एक दिन महाराज अपने महल में बैठे थे और उन्हें इच्छा हुई कि मैं फल खाऊंगा। तो उन्होंने एक सेब उठाया और चाकू से उस सेब को काटने लगे। जैसे उन्होंने सेब को काटा तो गलती से उनका अंगूठा थोड़ा सा कट गया। अब जैसे ही अंगूठा कटा तो लहूलुहान हो गया। मंत्री हमेशा की तरह, चूंकि खास मंत्री थे, वो उस समय भी खड़े थे। वो मंत्री फिर से बोल पड़े, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा के तो रक्त बह रहा था। अब राजा इतने गुस्से में आ गए कि एक तो मेरा खून बह रहा है और ये मंत्री बोल रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, क्या मेरा अंगूठा कटना अच्छी बात है? अब इतने में महाराज को गुस्सा आ गया और महाराज ने बोल दिया कि ये जो मंत्री है इसको आप कारागार में डाल दो और तब तक नहीं निकालना जब तक मैं आज्ञा नहीं देता हूँ। मंत्री को उठाकर कारागार में डाल दिया गया। अब जैसे ही मंत्री को कारागार में डाला, मंत्री कारागार में पहुंचते से फिर बोलते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब वो मंत्री जी का तो तकिया कलाम था, वो हमेशा यही बोलते थे, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ऐसे करते करते समय बीतता गया। एक दिन महाराज की इच्छा हुई कि क्यों न मैं शिकार के लिए जाऊं। अब जो उनके खास मंत्री थे वो तो कारागार में थे, तो कुछ सैनिकों की टुकड़ी लेके महाराज हमेशा की तरह शिकार पर गए और शिकार पर जाते जाते एक हिरण को उन्होंने अपना निशाना बनाया। उस पे लक्ष्य साधते हुए वो इस हिरण के पीछे 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 बहुत दूर जंगल में निकल गए। अब जब वो बहुत दूर जंगल में चले गए तो उन्होंने देखा कि उनके जो सैनिक थे वो कहीं उनसे बिछड़ चुके हैं और वो सैनिकों से अलग आ गए हैं। और उस हिरण के पीछे जाते जाते समय का भान ही नहीं रहा और संध्या होने लगी। ऐसे करते करते शाम ढलने को थी। महाराज ने सोचा कि अब यहीं कहीं रात बिताना पड़ेगी और सुबह में वापस लौट जाऊंगा। अब इतने में क्या होता है कि जैसे ही वो अपना घोड़ा कहीं बांधते हैं और सब सही करते हैं, तो इतने में कुछ जंगल में जो लोग रहते थे उनमें से कुछ लोग आते हैं और वो उनको देखते हैं कि ये व्यक्ति कौन है जो हमारी सीमा में आ गया है। वो उसे पकड़ के अपने सरदार के पास ले जाते हो। राजा को उन्होंने पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गए और सरदार से बोलने लगे कि सरदार, ये जो व्यक्ति है ये हमारी सीमा में बिना पूछे, बिना किसी उसके घुस आया है और जरूर इसका कोई अच्छा वो नहीं होगा, अच्छी इसकी सोच नहीं है, ये बिना उसके हमारी सीमा में कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा, उनके सरदार ने, कि तुम एक काम करो, इसको रस्सी से बांध दो, अभी हम सोचते हैं कि इसका क्या करना है। तो उन्होंने उसको रस्सी से बांध दिया। इतने में उन्होंने कहा कि क्यों ना आज हमारे भगवान की पूजा है तो हम इनकी बलि चढ़ा दें। तो सारे लोगों ने कहा हाँ सही है, ये व्यक्ति जो है, ये अनजान व्यक्ति हमारी सीमा में आ गया है और हमें आज इसके बलि चढ़ा देना चाहिए। इससे हमारे देवता भी प्रसन्न होंगे और यदि ये हमारा शत्रु है तो ये खत्म भी हो जाएगा। तो वो राजा को उन्होंने वहाँ एक जगह झाड़ से, खंबे से बांध दिया और फिर उसके बाद जब शाम रात हो गई अच्छे से और जब उनका पूजा वूजा शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो अब ये इस व्यक्ति को हमको बलि चढ़ानी है। तो जैसे ही दो लोग गए राजा के, उन्होंने हाथ पैर खोले और राजा को लाने लगे तो एक व्यक्ति क्या देखता है कि राजा का अंगूठा जो है वो कटा हुआ है। अब कटा हुआ राजा का अंगूठा देखते ही वो व्यक्ति बोल पड़ा कि हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो बाकी लोगों ने कहा क्यों नहीं चढ़ा सकते? वो कहने लगा कि इनका तो अंगूठा कटा हुआ है और कटा हुआ अंगूठा है, ये व्यक्ति जो है ये खंडित व्यक्ति है, इसकी बलि हम नहीं चढ़ा पाएंगे। अब इतना बोलना हुआ कि बाकी सारे लोग भी सहमत हो गए कि हम अपने भगवान को खंडित चीज नहीं चढ़ा सकते। तो फिर अब इसका क्या किया जाए? तो उनके सरदार से उन्होंने कहा कि अब हम इसका क्या करें? तो सरदार ने कहा कि एक काम करो,
इसको वापस ले जाओ और दूर जंगल में हमारी सीमा से बाहर कहीं भी छोड़ के आ जाओ। उन लोगों ने वैसे ही किया, वो उसे ले गए और वहाँ से जंगल उनकी सीमा से बाहर उनको छोड़ दिया। तब राजा बिल्कुल सोचने लगे कि आज तो मैं बिल्कुल बाल बाल बचा हूँ, वरना थोड़े समय पहले तो मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी। और फिर राजा के मुंह से एकदम निकल पड़ा कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो ये एक कहानी थी जो उनके मंत्री का तकिया कलाम था। वो हमेशा बोलते रहते थे कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो ये भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, यही इस कहानी का शीर्षक भी है। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर पर विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। ईश्वर जो करते हैं वो निश्चित रूप से अच्छा करते हैं और हमें उम्मीद रखना चाहिए कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा।